book. Hello everyone, welcome to प्रगति पथ. My name is प्रगति मिश्रा. इस क्लास में हम एनसीईआरटी की क्लास 3rd की ईवीएस की बुक आसपास यानी कि लुकिंग अराउंड को 100% कवर करेंगे और आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से टॉपिक का यहाँ पर आपको अध्ययन कराया जाएगा. ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर कवर करी हैं. अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये इंस्टा हैंडल है. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं. चलिए पहले चैप्टर को देखते हैं. डाल डाल पर ताल ताल पर. पहला पॉइंट है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं. अवलोकन की प्रक्रिया, इसे अवलोकन की प्रक्रिया कहते हैं, जो बच्चे आसपास चीजों को देखकर समझते हैं. सेकंड क्या है, बच्चों के को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया ना जाए, बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए. मतलब उनको बाहर ले जाया जाए, वहां जाकर वो कई सारी चीजों को देखेंगे. जैसे कि वो क्या देखेंगे, पेड़ देखेंगे, पत्तियां देखेंगे, मंकीज बैठे हैं पेड़ पे, कबूतर बैठे हैं, गिलहरी, कौवा और आपका कोयल, ये सारी जो तितली, तोता, सब चीजों को बच्चे देखेंगे तो उनके बारे में उनके अंदर एक समझ विकसित होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं चींटियां भी चल रही हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है. जानवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और सभी तरह के जानवर जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए जानवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्लास 3 की बात है तो वो बारीकी से कर पाएंगे. फिर क्या लिखा हुआ है, जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है. कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं जैसे कि सांप है ना, कुछ उड़ते हैं जैसे कि पक्षी, और कुछ तैरते हैं जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया. इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की लेते हैं, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं. तो मेनली ये चीज थी इस जो आपका चैप्टर है उसमें. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये एक लड़की होती है पूनम, ये हाथ धुलने जाती है तो भैंस को देखेगी, भैंस के ऊपर ही देखो बगुला बैठा है. ये वाला भी आपका क्वेश्चन बहुत आता है कि ये सहजीवी हैं. ये कछुआ है, बकरी, मेढक, ये सारी चीजों को सबको देखती है. ठीक है, तो जानवर अलग अलग जगह रहते हैं. कुछ पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में, तो कुछ जमीन पर रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे, तो कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं. जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई है ना, और जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं मंकीज. तो जब बच्चा बाहर निकलेगा तो इन सबको देखेगा तो वो समझेगा कि पेड़ पर कौन कौन रहते हैं, कौन कौन जमीन पर रहते हैं. मेनली ये चीज बताई गई है. जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है. जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है. बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है. बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है. अब देखो कि ये देखो क्या है, ये बच्चों ने क्या किया है, अंगूठे पर रंग लगा लिया, कुछ इस तरीके से चोंच बना दी रेड कलर लगा के, बाकी उंगलियां लगा के ये उसके पंख बना दिए पैरट के. ठीक है, और ये यहाँ पे थंब इंप्रेशंस दे दिए. इस तरीके से ये इसने जो है बना दिया. यहाँ पर डॉग बना दिया, यहाँ पे बटरफ्लाई बना दी और यहाँ पर पीकॉक बना दिया. तो यही चीज वहां पर बताई गई है. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समूह ही चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है. फिर क्या है, जिक्सॉ का खेल. ये बहुत आपका आता है, पूछा जाता है जिक्सा क्या है. तो जिक्सा एक तरीके का खेल है. जिक्सॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. जैसे कि ये होती है पजल. ठीक है, आपने देखा होगा एक ऐसे करके पजल आती है, ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं ऐसे ऐसे, और उनको जोड़ा जाता है. आपने भी बचपन में ये गेम खेला होगा. तो ये देखिए, ये अब जैसे यहाँ पे पिकॉक बनाना है तो अलग अलग टुकड़े दिए हुए हैं. बच्चे इनको जोड़ के जब बनाएंगे तो उनके अंदर काफी
समझ विकसित होगी और सृजनात्मकता आएगी। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और चिड़िया से बड़ा भी, क्योंकि चिड़ियों के भी तो अलग अलग साइज होते हैं और चूहे के भी छोटा चूहा रहता है, एक बड़ा चूहा रहता है। ठीक, तो ये पहले चैप्टर में आपका था, बस इससे ज्यादा पहले चैप्टर में कुछ नहीं है। आपके क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ये जब आपका थर्ड चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं थर्ड चैप्टर के आपके क्वेश्चंस करवा दूंगी, जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, थर्ड जो चैप्टर है उसमें 24 लेसन हैं। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद हम लोग थर्ड लेसन के क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग फोर्थ क्लास का कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग फिफ्थ क्लास का करके उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। हम लोगों की पूरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आराम से तैयार हो जाएगी ईवीएस। अब देखिए, बच्चे पेड़ पौधों, यहाँ पर क्या है, पौधों की परी, एक बच्ची होती है वो उसको पौधों की परी बना दिया जाता है। तो वो बच्चों को बताती है, बच्चों को यहाँ पर बोलती है कि जिस तरीके के पौधे वो छूने को बोलती है उस तरीके के पौधे बच्चे छूएं। जैसे कुछ पौधे कैसे होते हैं, मान लो ये बच्ची है, इन्होंने इन सब बच्चों को बोला, इन्होंने बोला कि अलग अलग पेड़ छुओ, तो ये क्या करी, ये जो बच्ची थी ये गेंदे के पौधे को पकड़ ली। ठीक है, ये जो बच्चा था इसने चमेली की बेल को छू लिया, ये बच्चा था नीम के पेड़ को पकड़ लिया, ये जो बच्चा था इसने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। तो सबने अलग अलग प्रकार के पेड़ों को यहाँ पर टच किया जब इन्होंने कहा कि आप पेड़ को टच करिए। इसी तरीके से मोटे पतले वृक्ष होते हैं, जब उन्होंने कहा मोटे वृक्ष और पतले वृक्ष को टच करिए तो इस तरीके से बच्चे खड़े हो गए, है ना। तो यही, और उन्होंने कहा कि अलग अलग पत्तियों को आप इकट्ठा करके लाओ। तो जब बच्चे अलग अलग पत्तियां लेके आए, सूखी पत्ती, क्योंकि पत्ती को तोड़ना नहीं था, सूखी पत्ती को लेके आना था। कभी भी हम लोगों को पेड़ों की पत्तियां या फिर फूल ऐसे ही नहीं तोड़ लेने चाहिए। तो सूखे पत्तियों को जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्हें पता चला कि पत्तियों के प्रकार भी कितने सारे तरीके के होते हैं। कोई कटे फटे एंड्स वाली, किनारों वाली पत्तियां होती हैं, कोई पत्तियां गोल होती हैं, कोई पत्तियां लंबी होती हैं, कलर भी सबके अलग अलग होते हैं। किसी पत्ती में ये चीज ज्यादा आगे निकली होती है, कोई पत्ती रेड कलर की होती है, कोई चिकनी पत्ती होती है। तो ये वर्गीकरण करना बच्चों के लिए आसान हो गया जब वो एक साथ पत्तियां लेकर आए। चलिए देखते हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं, यह वर्गीकरण का आधार बनता है। ठीक है, तो यही मैंने जो आपको बताया, मोटे पतले वृक्षों को उन्होंने छुआ, बाकी गेंदे मेहंदी को छुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में आपका इंदौर पड़ता है, वहां के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। अब इनसे क्वेश्चन बहुत बन सकता है। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। अब जब ये सूखे पत्ते बच्चे लेकर जो आए थे, फिर इनसे एक तरीके का चित्र बनाया जा सकता है। तो यही इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनसे भी ये कहा जाए कि इस तरीके के चित्र बनाओ। सृजनात्मकता इससे बढ़ेगी आपकी, और आपकी एक वर्गीकरण करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। तो ये विष्णु चिंचालकर जी थे, ये किस तरीके के चित्र बनाते थे मैं आपको अभी दिखाऊंगी। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। पेड़ के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। पेड़ से जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से के रूप में सुनाया जा सकता है। तो ये मतलब ये टीचर का काम है कि पेड़ से जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्सों में सुनाए। तो इससे बच्चों के अंदर एक संवेदनशीलता आएगी, पेड़ों के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा और वो भी चाहेंगे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं और उनकी देखरेख करना सीखेंगे। इससे हमारे पर्यावरण की बचत होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए कहिए, उनसे कह दीजिए कि पेड़ का कोई नाम रख दें। इस तरीके के आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे पेड़ों से संवेदनशीलता निम्न में से किन तरीकों से बढ़ाई जा सकती है, 4 आपको तरीके दे दिए जाएंगे और फिर यहाँ पे कूट दे दिया जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इनसे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे। तो वो कलाकार थे, कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर के, मध्य प्रदेश के। वो करते क्या थे, 4-5 चीजें दी जाएंगी। नृत्य करते थे, गाना गाते थे या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते थे। तो क्या रहेगा, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, सूखे पत्तों से।
ये आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये देखिए सूखे पत्तों से किस तरीके से चित्र बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये हैं विष्णु चिंचालकर जी, ये इस चीज में माहिर थे। नेक्स्ट, बाकी इस चैप्टर में यही है आपका कि बच्चे पेड़ों से ज्यादा संपर्क में आए। देखो यहाँ पे कागज रख के बच्चा मोम से अगर इस तरीके से मोम रगड़ेगा तो उसके जो उसका पेपर है उस पे एक अच्छी से डिजाइन बन जाएगी, और अलग अलग पेड़ों पे ऐसे करने से उसको पता चलेगी ये चीज कि सभी पेड़ों की जो डिजाइन्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो बस यही इस चैप्टर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो है पानी रे पानी। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे चैप्टर करवा दूंगी, आपको बुक देखने की उससे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक के जो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता आएगी। भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा की जाए और भेदभाव बिल्कुल भी ना किया जाए, उन्हें ये एहसास ना होने दिया जाए या फिर ऐसा उनके साथ कुछ भी ना किया जाए जिनसे उन्हें लगे कि हाँ यहाँ पर भेदभाव जैसी भी कोई चीज है, लेकिन उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए। मतलब वही बात है ना कि आप जिस इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, चर्चा नहीं करोगे, तो वो एक मुद्दा बन जाएगा, इसीलिए चर्चा आप हर बात पे करो। बाकी ये देखिए एक पोएम, इस लेसन में आपको एक पोएम भी दी हुई है, आप चाहो तो इस पोएम को पढ़ सकते हो। इसमें आपसे बस ये पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से पानी आप ले सकते हैं, कुआं है ना, ताल है, झरने हैं, नदियां हैं, रूप क्या क्या है पानी के, ओस हो गया, बर्फ हो गया, भाप हो गया, सभी रूपों में एक पानी है। ठीक, तो ये पोएम आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर इस लेसन में ये चीज दी थी, रंगों से खेल कैसे बच्चे कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये सब फन गेम्स हैं जिनसे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि वो सीखेंगे कि ये तितली की आकृति थी। नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है, हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल जो है वो परिवार होता है, बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने गाने के तरीकों के बारे में कक्षा में चर्चा की जा सकती है। बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा, अगर बच्चों को ये पता चलेगा कि वो किसकी तरह दिखते हैं, आप पूछिए अगर उनसे, उनकी आवाज किससे मिलती है, उनकी आदतें किससे मिलती हैं, तो उनको अपने परिवार से ज्यादा क्लोज आने का एक मौका मिलेगा, उनको इन चीजों का एहसास होगा, है ना, और उनके सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, कल्पना की क्षमता बढ़ेगी। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। ठीक है, कि किसका नेचर किस तरीके से है, कैसा है, सबसे स्वीट नेचर किसका है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप पूछ सकते हैं। आपकी आदतें किनसे ज्यादा मिलती हैं। छोटू का घर, चैप्टर 5, मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ सकते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते हैं। बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, मतलब कि उनसे ये ना बोला जाए कि आपके कमरे में इस कमरे में कौन रहता है, उस कमरे में कौन रहता है, कितने कमरे में कौन लोग रहते हैं, इसकी बजाय बोला जाए कि घर के हिस्से। तो इसमें एक अपनेपन की झलक दिखती है, इस तरीके से ये बात की जाती है। उनसे संवेदनशीलता से इस बारे में बात की जाए, तभी वो अपने परिवार के भी क्लोज आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उनमें स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को भरा जा सकता है। जैसे कि उनसे ये भी पूछा जाए कि दिवाली में आप किस तरीके से घर को सजाते हैं, होली में आप क्या चीजें करते हैं, ठीक है, रमजान में आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें की जाएं तो उन्हें ये इस चीज का महत्व पता चलेगा।
अब घर की बात थी यहाँ पर इस चैप्टर में, तो देखो यहाँ पर तो घर में बताया गया था कि कौन कौन चीजें, कौन कौन से जीव घर पे होते हैं। अब ये देख लो, मकड़ी हो गई, मच्छर हो गए, ये झिंगुर या जो भी जीव है ये हो गए, चींटियां हो गई, है ना, छिपकली हो गई। तो आपका घर सिर्फ एक का घर नहीं होता, चूहे हो गए, आपका घर कई लोगों का घर होता है, कई जीवों का घर होता है। इसीलिए अपना घर ना समझो, जो सबका ही घर है ये, है ना। तो ये बात करता है जो बच्चा होता है इस चैप्टर में, चूहे, मच्छर, ठीक है, मकड़ी। और ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो कौन सी? सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती हैं। एक और चूहों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? दांत, इसलिए उसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुतरता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि वो कुतरता क्यों रहता है? क्योंकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं, तो उनको शेप में लाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, खाना अपना अपना। पहला पॉइंट क्या है, इस जो आपका ये चैप्टर है, इसमें भोजन से रिलेटेड चीजें आपको बताई गई हैं कि कहाँ किस तरीके की चीजें खाई जाती हैं, और इससे आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिनिमम मैं बता रही हूं आपको, 1-2 नंबर, ज्यादा तो आपका कितने भी नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाए केरल में कौन सी चीजें लगती हैं इनमें से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लिंगहुफेन क्या है, ठीक। फिर पूछा जा सकता है गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली लोग कहाँ खाते हैं, तो आप बताएंगे गोवा में। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन एक ही पेपर में आपके बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे बच्चे, इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं, कई बच्चे एक साथ भी खाना खाते हैं, तो एक दूसरे का टिफिन देखते हैं, उनको पता चलेगा कि कौन क्या क्या लाया, तो इससे खाने के बारे में भी एक समझ उनकी विकसित होगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। ठीक है, मतलब एक इजी एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट करो जो जहां पर उनकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड बातें अच्छे से सुनी जाए। ये क्वेश्चन आपका आता है, हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान लिंग हु फेन खाते हैं। तो ये याद रखिएगा, लिंग हु फेन। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, ये रही। यहाँ पर देखिए, ये लीचेन है लड़की, ये बोलती है मैं हांगकांग में रहती हूँ और सांप का खाना मुझे बहुत पसंद है, जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से चैप्टर में दिया हुआ है। बच्चे अलग अलग देखो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बच्चा है बता रहा है रोटी और गुड़ खाया था, ये दाल भात, ठीक, ये बताती है खाना नहीं बना था, ये बताते हैं। और देखिए कोई भी आपकी बुक अगर है एनसीईआरटी की, उसमें सब तरीके के बच्चों को यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे ये ऐसा किस लिए किया जाता है, जिससे सब साथ में रहना सीख सके। देखो गुरुद्वारे गए थे, दाल रोटी खाई थी, इन्होंने क्या किया, अंडे की भुजिया खाई, इन्होंने क्या किया, माछ खाई, इन्होंने क्या खाया, नूडल्स खाए। तो इस तरीके की चीजें अलग अलग खाने के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। गोवा में नारियल ज्यादा होता है, तो वहां पर समंदर की मछली खाते हैं। केरल में 2 चीजें लगती हैं, क्या क्या, नारियल और टैपिकोवा। टैपिकोवा जो है कसावा नाम का जो होता है पेड़ होता है। फिर केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ क्या खाते हैं, उबला हुआ टैपिकोवा। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बच्ची बोलती है मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। अब ये गोवा में जब खाती है तो वहां पर उसको टेस्ट कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो वहां पर नारियल के तेल में बनती है। ये बोलते हैं मैं केरल में रहता हूँ, 2 चीजें मेरे घर के आंगन में लगती हैं, एक ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन पर, बस एक नारियल की डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ठीक है, टैपियोका मिल जाए। बस ये क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं।
बस ये वाला चैप्टर में आपका ये था। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? बिन बोले बात। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? पहला पॉइंट देखिए, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए वे उनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको ही चुनना चाहिए। मतलब आप जब चैप्टर पढ़ाएं, है ना, तो कुछ पूर्व अनुभव से जुड़ी हुई चीजें उनकी वहां पर रखें, जिससे वो उन घटनाओं को समझ पाएं और स्वयं को उससे जोड़ पाएं। ठीक, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड क्या है? स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बिन बोले बात का मतलब क्या है? बिना बोले अपनी बात कह दी जाए। वो कैसे कही जाएगी? हाव भाव से, है ना, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव देख के, एक्सप्रेशंस देख के ये बातें अपनी बताई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। आप देखते होंगे कई तरीके के जो डांसेस होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के हाव भाव का इस्तेमाल होता है, तो वो भी अपने बातों को कहने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये बच्चे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इशारे करके बात कर रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए मेनली ये चैप्टर है जो बोलना और सुनना नहीं जानते हैं, मतलब नहीं सुन सकते, नहीं, अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो तो चेहरों से, हाथों से कई सारी चीजें बोल देते हैं। ठीक है, आसपास के छोटे बच्चे बिना बोले अपनी बात कह देते हैं। चेहरा भी आईना है, इस तरीके का ये चैप्टर है, आपका लिखा हुआ है उसमें। पंख फैलाए उड़ते जाएं, चैप्टर 8। इसमें क्या है? पहला पॉइंट, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनको पहचान पाएंगे। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है, अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अब झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना है। मैना का पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की लगती है मैना। नेक्स्ट देखिए क्या है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री पे वो रोटेट कर सकता है। ठीक, ये है आउल। नेक्स्ट देखिए क्या है? पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि पंख पड़े रहते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके पंख पड़े रहते हैं। तो इस चैप्टर में यही है कि इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों से कराई जाती है। बच्चों से कहा जाता है कि आपको कहीं भी पक्षी का पंख मिले, आप पंख को लेकर आइए, उस पर अलग अलग तरीके से कलर करना सिखाया जाएगा। फिर उनको जो है आपकी जो नोटबुक है उस पर ऐसे छापना सिखाया जाएगा। तो ये चीज है इस चैप्टर में। ये जो आपकी को दिख रही हैं, ये है टेलर बर्ड, जिसे बोलते हैं दर्जन चिड़िया। ये क्या करती है? पत्तों को सिल देती है अपनी चोंच से। देखो किस काहे से सिलती है, ये छेद इस तरीके से बनाती है, और कुछ भी उसको पतली वृक्ष की डाल मिल गई या फिर कोई रेशे बनाने वाला कीड़ा, रेशा कुछ मिल गया, उससे सिल देती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से वो अपना घोंसला बना लेती है। इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से चीजें दी हैं। देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, कौन कहलाता है? मोर हो गया। ठीक, दूसरी चिड़िया की बात की गई है यहाँ पर बात की गई है मैना की। ठीक, जो मैना भी है, मैंने आपको दिखाई, जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। फिर ये तोते की बात की गई है, ये तोता है, हरी मिर्च खाता है। ठीक है, लाल चोंच है, इस तरीके से हरे पंख हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कौवा है, कांव कांव शोर मचाता है। तो इन चारों के बारे में चर्चा की गई है इस चैप्टर में। बाकी क्या है? कुहू कुहू आवाज लगाती, ये कौन हो जाती हैं? कोयल, सबके मन को भाती। फिर ये क्या है? गिद्ध हो गए, ये ऊंचे आसमान में, ऊंचे आकाश में उड़ते हैं। तो पूछा जा सकता है सबसे आकाश में ऊंचे उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? तो आप क्या बता देंगे? गिद्ध। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका। यहाँ पर ये कबूतर हो गए। ठीक, ये कौन है?
ये है दर्जिन चिड़िया, जो अभी मैंने आपको बताया। चोंच है बड़ी निराली, सुई जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाती है। टेलर बर्ड या फिर दर्जिन चिड़िया, तो इनके बारे में चर्चा की गई है। अब ये देखिए, ये है कठफोड़वा, वुड पीकर। ये क्या करते हैं, पेड़ की लकड़ी में जो है छेद बना देते हैं और छिपे कीड़े को खा जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लकड़ी में छेद करने वाला कौन सा पक्षी है, छिपे हुए कीड़े कौन खा जाता है पेड़ से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इस चैप्टर में और क्या चीज बताई गई है, अलग अलग चोंच के प्रकार, पक्षियों में किस तरीके की चोंच होती है अलग अलग। तो इससे क्या होगा, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अवलोकन को नोट करना सीखें। चोंच अलग अलग तरीके की होती है, पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। ठीक, तो बस इतनी ही चीजें बताई गई हैं इस चैप्टर में। चैप्टर 9 देखिए, बादल आए बारिश लाए। पहला पॉइंट, पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। सेकंड पॉइंट, बारिश आते ही पेड़ पौधे खेल उठते हैं या खिल उठते हैं कह सकते हो आप। कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव सुनने, बारिश होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव पर गहराई से चर्चा हो सकती है। एक इस तरीके की पोएम दी हुई है हरीश निगम के द्वारा, वो इस चैप्टर में दी हुई है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि बारिश में क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका 10th चैप्टर है, पकाएं खाएं। देखिए यहाँ पर हम लोग 10th चैप्टर तक करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी के आपके 14 चैप्टर कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सारे आने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है, भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर, सेंक कर और भाप कर। इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है, भाप में पकाना। ये देखिए, भोजन पकाने के एक ढंग, भूनने का विकसित रूप क्या है, सेकना। घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि घर पर जो भी आपके बड़े बूढ़े लोग हैं और भी लोग हैं, आसपास फ्रेंड्स हैं, उन सभी से बात की जाए और जानकारी उनसे ली जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती है। बच्चों की मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है, वो अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग ईंधन के बारे में बात की जाएगी, मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले। तो इन सब के बारे में बच्चों से चर्चा की जाए। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में यही चीजें थी। आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और डेली क्लासेस करिए। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वहां पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं। पेपर से काफी पहले, 1-1.5 हफ्ता पहले ही आपकी वो सीरीज पूरी हो जाएगी। अगर आप उन सारे क्लासेस को देखते हैं तो आपको 130 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जरूर से सारे क्लासेस देखें। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सारी क्लासेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको वीडियो कैसा लगा। अपने सजेशंस देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।